नमस्कार, जोहार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने बृहद चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। तो आज है यहां पे करंट इवेंट्स टेस्ट 5 और मैं यहां पे आपसे प्रश्न पूछूंगा कुल 30। ठीक है, 25 आपके करंट अफेयर्स होंगे और 5 झारखंड करंट अफेयर्स होंगे। ओके, तो आपको करना यह है कि कमेंट बॉक्स में उत्तर आपको फटाफट देते रहने हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये। अब आपका कहना था कि स्क्रीन थोड़ा छोटा रखिए, दिखाई नहीं देता। लीजिए, मैं छोटा कर दिया इसको। 31 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने कहां एम्स की आधारशिला रखी है? बताइए, एम्स की आधारशिला कहां रखी है प्रधानमंत्री ने? पटना, राजकोट, जयपुर या रांची? आंसर फटाफट दीजिए। तो जिनका भी अभी तक उत्तर आया हो, बी ऑप्शन राजकोट, बहुत बढ़िया। यहां पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी गई है। कहां पे? और ये राजकोट कहां पड़ता है? तो गुजरात। ठीक है ना, याद रखिएगा, राजकोट कहां है? गुजरात। तो यहां पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी गई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? यह आपको बताना है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10, 12, 16 या 8? दूसरा का उत्तर दीजिए फटाफट। दूसरा का उत्तर दीजिए। क्रिकेट देखने वाले बहुत लोग हैं इसमें। दूसरा का उत्तर जिनका भी आया हो अभी तक, ए यानी 10 टीम। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, यहां पे हुआ था फाइनल, जो हुआ था लॉर्ड्स में हुआ था और इंग्लैंड यहां पे जीता था। इंग्लैंड जीता था और हराया था न्यूजीलैंड को। राइट, तो न्यूजीलैंड हार गए थे, इंग्लैंड बना था विनर। ठीक है, इंग्लैंड बना था विनर, ये याद रखिएगा। न्यूजीलैंड उप विजेता रहा था, ये भी याद रखिएगा। और ये मैच खेले गए थे इंग्लैंड में, लेकिन फाइनल कहां हुआ था? लॉर्ड्स में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आज के तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? फ्रांस, चीन, यूएसए या भारत? यह आपको बताना है तीसरा का उत्तर। तो तीसरा का उत्तर दीजिए फटाफट। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? फ्रांस, चीन, यूएसए या भारत? तो तीसरा का उत्तर जिनका भी आया हो, ए यानी फ्रांस। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज के चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2022 में एशियन गेम्स कहां पर आयोजित होंगे? 2022 में एशियन गेम्स कहां पर आयोजित होंगे? दिल्ली, हांगझोउ, लंदन या नागोया? ऑप्शंस आपके समक्ष रहे एबीसीडी, आप उत्तर फटाफट दीजिए। और यहां पे जिनका भी उत्तर आया हो, 4 का बी, हांगझोउ यानी चीन में, तो ये बहुत शानदार है आपका, है ना। आज के पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। 76वें अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसे चुना गया है? और मैं आपको बता दूं कि यह हाल ही में चुने गए हैं। तो जिनका भी उत्तर आया हो, अब्दुल्ला शाहिद। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब्दुल्ला शाहिद जो साहब हैं, ये 7 जुलाई 2021 से इस पद पे हैं। 7 जुलाई 2021 को इनका ये इस पद के लिए चयन हुआ था। ठीक है ना। चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। छठा प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? कौन सा ऐसा देश है? तो छठा का उत्तर फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से किस देश ने रामायण तथा महाभारत को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया है और ऐसा देश कौन सा है? तो जिनका भी उत्तर आया हो, 6 का सी यानी सऊदी अरब। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, लाजवाब। सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, जिसे हम नाडा कहते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, संजीव कुमार, एस रमन या सुभाष कुमार? तो उत्तर फटाफट आप दीजिए। 7 का उत्तर जिनका भी आया हो, सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। बहुत बढ़िया। और ये आईएएस अधिकारी, ठीक है ना, आईएएस अधिकारी हैं सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम, ये भी याद रखिएगा। आज के 8वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी किसकी आत्मकथा है? ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है? बताइए। सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, सुरेश रैना, रोहित शर्मा? क्या बात है, सारे बिल्कुल सही, परफेक्ट खिलाड़ी हैं। तो 8वां का उत्तर दीजिए।
जिनका भी 8वां का उत्तर आ रहा हो सी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सुरेश रैना, ठीक है ना। इन्होंने इस पुस्तक में मतलब इस आत्मकथा में अपने बारे में बताई है ना। और मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की, है ना, क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर। इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, है ना, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? तो सचिन तेंदुलकर, ये भी आप याद रखेंगे। आज के 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 22 वनडे में जीतकर लगातार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंग्लैंड? और इसका जो जवाब देगा वो बहुत ही परफेक्ट जवाब होगा। तो बताइए इसका, जिनका भी सही उत्तर आएगा, बहुत बढ़िया शानदार तैयारी कर रहे हैं आप। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार 22 वनडे में जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 9वां का उत्तर जिनका भी आया है बी, बहुत बढ़िया, दिमाग भी आप लगाए हैं, बहुत अच्छा। देखो ये एक चीज यहाँ बताऊंगा कि लगातार ऐसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं वो ज्यादातर क्रिकेट के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ही बनाता है, ज्यादातर, अधिकांश जगह आपने देखा होगा, या वो मेल वाला हो या फीमेल वाला हो, है ना, महिला क्रिकेट टीम हो या पुरुष क्रिकेट टीम हो, ज्यादातर इनके ही रिकॉर्ड्स बनते हैं। ये लोग बहुत क्रिकेट खेलने में माहिर होते हैं, है ना। वैसे क्रिकेट का जन्मदाता तो इंग्लैंड है। खैर, आज के 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? ये आपको बताना है फटाफट। 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 10वां का उत्तर दीजिए फटाफट, 10वां का उत्तर दीजिए फटाफट, जिनका भी उत्तर आया हो अभी तक। ए, 10 का उत्तर ए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मैं आपको बता दूं कि 124वीं जो जयंती इनकी मनी पिछली वर्ष, वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया, पराक्रम। और मैं आपको बताते चलूं यहाँ पे पराक्रम दिवस, एक चीज तो याद रखेगा, सुभाष चंद्र बोस वही हैं जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये अंग्रेजों को घुटने टिका दिए थे और ये इन्होंने खुद की आर्मी एक बना ली थी और बहुत ही बढ़िया लीडर रहे हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है ना। इन्हें नेताजी के उपाधि से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 11वां प्रश्न कहता है FAO, है ना, FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO द्वारा किस शहर को 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद या इंदौर? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन। क्या है? खाद्य और कृषि संगठन। पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, 11 का आंसर जिनका भी आ रहा है हैदराबाद, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, है ना। फूड एंड, ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जेपीएससी की व्यू से पूछा जाता है, ये सभी पूछ लिए जाते हैं, है ना। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मैं ORG शॉर्ट में लिख देता हूं। अगर बात करूं मैं इसके हेडक्वार्टर की, यानी FAO का हेडक्वार्टर कहां है, तो आपको बोलना होगा रोम। रोम कहां है? तो आप बोलिएगा इटली में है, ठीक है ना। आज के 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? यहाँ पे किस मशहूर, है ना, हाल ही में किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है? शरण कुमार लिम्बाले, श्रीकांत मोघे, आनंद यादव या रंगनाथ ठाकुर? तो ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 2020 सरस्वती सम्मान। तो जिनका भी उत्तर 12 का आ रहा हो, शरण कुमार लिम्बाले, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एंगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है, ये मैं पढ़ देता हूं, एंगोजी ओकोंजो इवेला, ठीक है ना, को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, के नए प्रमुख के रूप में चुना गया। उनका संबंध किस देश से है? मतलब इनका नाम ही है एंगोजी ओकोंजो इवेला, नाम है ना। तो ये किस देश के हैं? कीनिया, नाइजीरिया, युगांडा या तंजानिया? 13 का उत्तर बताइए फटाफट, 13 का उत्तर दीजिए। और 13 का जिनका भी उत्तर आ रहा हो बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज के 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया? वाह क्या बात है, हमारे यहां तो 2000 के ही नोट चल रहे हैं, 10 लाख का नोट इन्होंने जारी कर दिया। विश्व का पहला ऐसा कंट्री कौन सा है जिन्होंने 10 लाख का नोट जारी कर दिया? बताइए, कतर, वेनेजुएला, डेनमार्क या सऊदी अरब? 14 का उत्तर दीजिए, 14 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो बी, बहुत ही बढ़िया, वेनेजुएला।
आज के 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, यह आपको बताना है। नरेंद्र बत्रा, थॉमस बाच, टीवी सोमनाथन, तरुण बजाज। 15 का उत्तर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? 15 का उत्तर दीजिए। तो यहां पे जिनका भी उत्तर आ रहा हो, कौन सा, मेरा नाम तो मत लीजिए, मैं इसमें नहीं हूं, है ना। खैर 15 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो बी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, थॉमस बाच। ठीक है। आज का 16वां प्रश्न, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बताएं फटाफट, कोविड-19 के मरीजों की अनुपस्थिति के बाद देश का पहला कोविड मुक्त राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? 16 का उत्तर दीजिए। और जिनका भी 16 का उत्तर आ रहा हो डी, बहुत बढ़िया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और मैं आपको बताते चलता हूं कि यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहां पे एक चोटी है सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। लगभग उसकी ऊंचाई 733 या ऐसे ही कुछ मीटर में है। ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हो गया, लक्षद्वीप की बात करूं मैं तो ये सबसे छोटा हमारा यूनियन टेरिटरी है। सबसे छोटा है कौन सा? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप आपका जनसंख्या में भी छोटा है और एरिया में भी छोटा है। गोवा की बात करूं मैं तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य एरिया में है। ठीक है। और सिक्किम की बात करूं मैं तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में है। देखिए पॉकेट में सिक्का रखिए, सिक्का मतलब सिक्किम, तो सिक्के बहुत छोटे रूप में होते हैं। वहीं आप 2000 रुपए का एक नोट रखिए, क्या 2000 के सिक्के आपके पॉकेट में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, है ना। खैर, तो सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य किसमें है? एरिया में। लक्षद्वीप सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। चलिए आज के 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में। और मैं आपको बताते चलूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो बताइए, और इनका कार्यकाल भी होता है 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। राइट। तो आपको बताना है सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा या राजीव कुमार। देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बताइए कौन है? 17 नंबर। जिनका भी सही उत्तर होगा, आप बहुत ही अवेयर हैं। 17 का उत्तर जिनका भी सही होगा, समझिए कि आप बहुत अवेयर हैं, आप बहुत सचेत हैं करंट अफेयर्स के मामले में। ठीक है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा मैं बता देता हूं, बी, सुशील चंद्रा। और ये आपके 13 अप्रैल 2021 से हैं। अगर मैं बात करूं 23वें, तो देखिए यहां पे 23वें जो होंगे यानी इसके पहले कौन थे, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये हैं सुनील अरोड़ा साहब। ठीक है। अगर आपसे मैं पूछ दूं कि फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो ये आपको बताना है सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ये भी आप याद रखिएगा। आज के 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? टेबल माउंटेन ये आपको बताना है। कनाडा, ब्राजील, उरुग्वे या साउथ अफ्रीका। 18 का उत्तर दीजिए फटाफट। टेबल माउंटेन किस देश में स्थित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। 18 का उत्तर क्या होगा? डी, दक्षिण अफ्रीका में है आपका टेबल माउंटेन। आज के 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा रैंक रहा, मतलब कौन सा स्थान रहा? 48वां, 49वां, 52वां या 63वां? तो बताइए 19 का आंसर दीजिए। 19 का आंसर जिनका भी आ रहा हो बी, 49वां। बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 ये जो है 120 देशों का हुआ था, जिसमें 120 देशों में भारत का रैंक कौन सा रहा? 49वां। तो अब आप पूछेंगे कि फर्स्ट किसका रहा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा रहा? तो फर्स्ट नंबर पे रहा स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। राइट। आज के 20वें प्रश्न की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद, ध्यान दीजिएगा, कौन सा मस्जिद? अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद। यहाँ पे कुछ झगड़े झंझट हो रहे थे किसी दो पार्टियों को लेकर, बहुत तरह की यहाँ पे बातें हुई थी। खैर उसके बारे में बाद में चर्चा का भी कर लेंगे। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद, बताइए किस शहर में है? दमिश्क, यरूशलेम, रियाद या अम्मान? 20 का उत्तर दीजिए। जिनका भी उत्तर आया हो यरूशलेम, बहुत बढ़िया, 20 का उत्तर बी।
आज के 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेनाभ्यास है? वज्र प्रहार ये बताना है आपको। भारत अमेरिका, भारत ब्रिटेन, भारत रूस या भारत फ्रांस? तो चलिए आंसर दीजिए 21 का फटाफट। 21 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो, ए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये हुआ था आपका हिमाचल प्रदेश में आयोजन, भारत में ही हुआ था। वज्र प्रहार दो देशों के बीच में थल सेनाभ्यास हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच, और ये हुआ था आपके हिमाचल प्रदेश में। चलिए आज के 22वें प्रश्न की तरफ। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? मतलब हर घर में हम पानी देंगे लेकिन हर घर साफ होना चाहिए, ठीक है। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? 22 का उत्तर दीजिए। 22 का उत्तर जिनका भी आया हो पंजाब। 5 नदियों का एक समूह यहां पे देखने को मिलता है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां है ना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सिंधु। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, पंजाब। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन जो है वो पंजाब राज्य के, जिनका भी उत्तर आ रहा हो। ये बहुत बढ़िया। आज का 23वां प्रश्न। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? अब बताइए, विश्वविद्यालय तो बहुत सुने होंगे आप, लेकिन भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय, डिजिटल यूनिवर्सिटी, ये आपको बताने हैं। उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरला या कर्नाटका? 23 का उत्तर दीजिए। और 23 का उत्तर जिनका भी आ रहा हो, देखिए यहां पे दिमाग भी लगाइए, और बहुत ही शानदार, जिनका भी उत्तर इसमें आया हो सही सही, यानी सी। मैं आपको बता दूं, केरल एक ऐसा राज्य है, हालांकि है छोटा राज्य एरिया के हिसाब से देखें तो, केरल एक ऐसा राज्य है जो भारत का सबसे ज्यादा साक्षरता दर रखता है, मेल फीमेल दोनों में। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो यहाँ पहला डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापना कर दी गई। जिनका भी उत्तर सी है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आज का 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। ये 24 मार्च 2021 को मनाए गए, अब मैं इसको छोटा कर देता हूं, 24 मार्च 2021 को मनाए गए क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस का थीम था इट्स टाइम, यानी इट इज टाइम, वांटेड लीडर्स फॉर अ टीबी फ्री वर्ल्ड, रीच द गोल 2030, द क्लॉक इज टिकिंग। अब बताइए, 24 मार्च 2021 को हम सभी मनाते हैं क्षय रोग दिवस, है ना, 24 मार्च को प्रतिवर्ष। तो 2021 का थीम क्या था? 24 का उत्तर जिनका भी आया हो अभी तक, डी, द क्लॉक इज टिकिंग। बहुत बढ़िया। आज का 25वां प्रश्न। वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहां किया जाएगा? वर्ष 2021 में कुंभ मेला, और मैं आपको बताते चलूं, कुंभ मेला तो 12 वर्ष में एक बार लगता है ना। बहुत भीड़ होती है, बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पे नदी में स्नान करने, पवित्र नदी में, गंगा नदी है ना। तो आपको बताना है कि वर्ष 2021 में कुंभ मेले का आयोजन कहां किया जाएगा। वैसे बता दूं, कुंभ मेला तो 4 जगह लगता है, मैं भी बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर बताइए। 25, और जिनका भी सही उत्तर है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, 25 का उत्तर होगा ए, यानी हरिद्वार। बहुत शानदार। अब मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद करा देता हूं। देखिए, पहुना नहीं बोलते हैं, पहुना आए हैं, पहुना, ऐसे आपको लिखना है, पहुना। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और पहुना पहुना भी लिख सकते हैं ना। तो पहला तो प से हो गया प्रयाग, प्रयागराज या प्रयाग, बात एक ही है, ऑब्लिक इलाहाबाद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही नाम है। जैसे हम अगर बोले डाल्टनगंज बोले या मेदिनीनगर बोले या बिजराबाग बोले, बात एक ही है, तीनों एक ही नाम है, अलग अलग टाइम में। तो प्रयाग बोलिए या इलाहाबाद, तो प से प्रयाग हो गया या इलाहाबाद, याद रखिएगा। ह से आपका होगा हरिद्वार, राइट, ह से क्या होगा? हरिद्वार। उ से आपका हो गया उज्जैन, ठीक है, और ना से हो गया नासिक, ये याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, जो प्रयाग है, ठीक है ना, जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद है, यहाँ पे 3 नदियों का संगम, त्रिवेणी संगम जिसे बोलते हैं हम, शॉर्ट में मैं लिखता हूँ गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों का समाहार है ये जगह, ठीक है ना। उज्जैन की बात करें तो यह है क्षिप्रा नदी पर, क्षिप्रा नदी यहाँ पे है, क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा नदी, राइट। और अगर वहीं हरिद्वार की बात करूँ तो ये तो गंगा है यहाँ पे, राइट। और नासिक में है आपका गोदावरी। तो हर 12 वर्ष पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, बहुत भीड़ होती है, बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ देश विदेश से भी, विदेशों से भी आते हैं, काफी भीड़ होती है, ठीक है। आज का 26वां प्रश्न, 28 मार्च को वीर शहीद नीलांबर पीतांबर का कौन सा शहादत दिवस मनाया गया? पलामू के वीर जिनके नाम पर ही नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी का गठन 2009 में हुआ था,
तो बताइए 28 मार्च को वीर शहीद नीलांबर पीतांबर का कौन सा शहादत दिवस मनाया गया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन कर देता हूं कि 28 मार्च मतलब कौन सा, तो ये है 2020, 28 मार्च 2020, ये याद रखिएगा। तो अब बताइए आप 28 मार्च 2020 ये बताएं आप फटाफट। तो देखिए जिनका भी उत्तर आ रहा है 61वां यानी सी, बहुत बढ़िया। और इनको 28 मार्च को ही 28 मार्च 1859 को इनको फांसी दी गई थी। इन दोनों को, नीलांबर पीतांबर को लेस्लीगंज में पकड़कर लाया गया और आम के पेड़ पर लटका के इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, तो चलिए आज के 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया है, इसका नाम क्या रखा गया। बहुत प्यारा बच्चा है, सम्राट, अशोक, आनंद या इनमें से कोई नहीं। डी भी है, इनमें से कोई नहीं। अब चकमा मत खाइएगा आप सभी, कुछ लोग तो गड़बड़ पक्का करेंगे यहाँ पे। हाल ही में भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ठीक है, रांची में हाथी का बच्चा लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया। देखिए इसका नाम जो है बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार नाम है। इसका नाम है, जिनका भी आंसर है सी, बहुत बढ़िया, आनंद। ये एक्चुअली आनंदपुर वन क्षेत्र से मिला है, ज़्यादा दिन का नहीं है, ये 3 महीना का है जब ये मिला। ठीक है ना, 3 महीने का बच्चा है, बहुत ही प्यारा बच्चा है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम से पूछ भी लिए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में झारखंड के किस पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल जेल की सजा हुई है। हाल ही में एनोस एक्का, लुइस हेम्ब्रम, मधु कोड़ा या योगेंद्र साव, ये आपको बताने हैं। फटाफट आंसर कीजिए, 28 का उत्तर दीजिए। जिनका भी उत्तर आ रहा हो ए, बहुत बढ़िया, एनोस एक्का। झारखंड के पूर्व मंत्री को मनी लॉन्ड्रिंग में 7 साल की सजा हुई और वो व्यक्ति कौन है, एनोस एक्का। आज का 29वां प्रश्न, झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, यहाँ पे झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिल जमा करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है, ये आपको बताने हैं। बताइए, झारखंड बिजली वितरण निगम, एक्चुअली कोविड-19 के टाइम बहुत लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो ऐसे में इन्होंने एक ऐप ही लॉन्च किया। घर बैठे आप पैसे जमा कर सकते हैं, आपके अकाउंट से सीधे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये बताइए इसका आंसर, 19 का राइट आंसर, जिनका भी आ रहा हो सी, बहुत बढ़िया, JBNL इजी बिल, JBVNL, ठीक है ना, इजी बिल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और आज का अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा ये, हाल ही में रिलीज हुई झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया किस भाषा में रिलीज की गई है। अब आपको बताना है फुलमनिया ये किस भाषा में रिलीज की गई है। हालांकि मैं फुलमनिया के बारे में बता दूं कि ये कुछ हमारे समाज में कुप्रथाएं हैं, उसको लेके बनाई गई है फिल्म। तो कुप्रथाओं को दिखाया गया इसमें, कैसे कैसे लोग। और इसके जो निर्देशक हैं लाल विजय सहदेव, कौन से हैं, डायरेक्टर कौन है, लाल विजय सहदेव, राइट। तो ये आपको बताना है किस भाषा में रिलीज की गई है झारखंड में निर्मित फिल्म फुलमनिया। तो 30 का जिनका भी उत्तर है सी, बहुत बढ़िया, नागपुरी। ठीक है, तो ये था आपका आज का 30 प्रश्न। 2-4 बातें आपसे कर लूँ मैं आज। सबसे पहला तो ये कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। जिनका भी एडमिट कार्ड नहीं निकला हो या नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए, किसी और को कह दीजिए, आपके घर में कोई भी भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो, दोस्त हो, उनको कह दीजिए, निकाल देंगे, टेंशन मत नहीं लेना है। आज नहीं निकलता, अगर आप खुद से ही निकालना चाहते हैं तो कल परसों तक निकल जाएगा। और होम सेंटर का इस बार सुनने को आ रहा है कि ज़्यादातर होम सेंटर ही दिए गए हैं, ठीक है ना। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए होम सेंटर भी ठीक है आपके अपने जगह पे। मैं एक बात और बता दूं कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूं यहाँ इस चैनल पे, आज़ाद JPSC अकेडमी चैनल पे, मैं कुछ भी बताता हूं, पहली बात तो ये कि मैं कोई भी गलत चीज़ नहीं बताता हूं आपको, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। गलत चीज़ कहने का मतलब, कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर आप बकवास करते हैं, तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे आके ये बोलते हो कि सर आप बकवास करते हैं, फालतू तुम बोलते हो, ऐसे वैसे, वो किसी और चैनल को पकड़ के वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ये एजुकेशनल चैनल है, इस बात को आप लोग पढ़े लिखे समाज से बिलोंग करते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की और एक टीचर की और एक स्टूडेंट की मर्यादा को बनाए रखिए। ये जो कुछ लोग जो है ना, वो आके चैनल पे उल्टे पुल्टे जो लिखते हैं, वो बहुत गड़बड़ करते हैं। इससे देखिए आप ही का लॉस है। यहाँ ना तो आज़ाद JPSC अकेडमी को किसी प्रकार का लॉस होगा, ना तरुण सर को किसी तरह का दिक्कत होगा। आपका वो जो टेक्निकल टीम है वो देखते रहती है, आपको ब्लॉक कर देगा।
क्या क्या हुआ, आपका नुकसान होगा। तो ये सब गलत चीज़ें मत कीजिए कभी भी। देखिए लाइफ में ना अच्छा काम करिए, गलत काम करने से कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा। मैं एकदम इजीली मैं समझा रहा हूँ। मैं आपसे, आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं स्टूडेंट हैं, कुछ गार्जियन हैं, कुछ चैनल वाले हैं, तो मैं उन सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप इन मर्यादाओं को बनाए रखें। हाँ, अगर मुझसे कोई भूल चूक होती तो आप तरीके से बोलिए कि सर आपने, या फिर आपने ये ऐसा बताया, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं उसको मेंशन कर दूंगा, सुधार दूंगा, इसको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि देखिए अभी आपके पास प्रॉपर 13 दिन टाइम बचे हैं लगभग, बस ये मान के चलिए। तो एकदम जम के तैयारी में लगना है, जम के तैयारी करना है। जो भी मुझसे हेल्प चाहिए आपको, प्रॉपर जो भी हेल्प चाहिए आजाद टीम से या मुझसे, आप खुल के बोलिए मुझे, मैं हर तरह की मदद करने को तैयार हूं। टेंशन नहीं लेना है, बस एग्जाम आप बहुत अच्छे से दीजिए, है ना। ये आपको अपॉर्चुनिटी दिया गया है जेपीएससी की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, तो इसको बहुत अच्छे से निकालिए। आप एग्जाम दे के आइए, मस्ती से मेंस की तैयारी करिए। मेंस की तैयारी भी यहाँ पे कराई जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। आजाद जेपीएससी एकेडमी समर्पित है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। मेंस की भी तैयारी फटाफट, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा उसके एक सप्ताह के बाद तुरंत मेंस में फिर हम लोग लग जाएंगे, है ना। तो इसके लिए भी टेंशन फ्री रहिएगा। और मैं एक बात फिर से बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे द्वारा कोई भी कही गई बात आपको बुरी लगती हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ठीक है। बाकी आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम कीजिए, पढ़िए लिखिए, जो भी करिए बहुत अच्छा काम कीजिए, आप खुद संतुष्ट होइएगा इस चीज से, ठीक है। और कभी भी मतलब अपने आप को हराइए मत, हमेशा पॉजिटिव बनने का कोशिश कीजिए, है ना। मैं ऐसा बार बार क्यों बोल रहा हूँ, निगेटिविटी सबके अंदर आती है, ऐसा नहीं कि किसी इंसान के अंदर नहीं आती है, लेकिन उससे हारना नहीं है, सीखना है, लड़ना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, लक्ष्य को भेदते रहिए। आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।